आज के वीडियो में हम जानेंगे कि घट स्थापना कैसे करते हैं एंड जवारे कैसे उगाए कि वो प्रॉपर तरीके से जल्दी से अंकुरित हो जाए। तो जो कलश होता है आप उसको हम जो नया लाते हैं वो बिल्कुल फ्रेश होता है, तो उसको क्या करें, रात के जो नवरात्रि है उसके पहले दिन भिगो के और उसी के अंदर हम हमारे जवारे जो है पानी में रख के और ढक के रख देंगे। फिर अगली सुबह जैसे ही हम स्थापना करेंगे उसको निकाल लेंगे, पानी को अलग कर देंगे एंड जो जवारे हैं वो उनको अलग किसी बर्तन में निकाल के हम अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले माताजी को स्थापित करने के लिए हमने यहाँ पे रख दिया चौकी। उसके बाद उसके ऊपर आप लाल कपड़ा बिछाइए और लाल कपड़ा बिछाने के बाद आप इस पे कुछ धान रख सकते हो, गेहूँ या जौ या फिर तो चावल है या फिर तो कुछ फूल रख सकते हो। मैं यहाँ पे भूल गई थी तो मैंने डायरेक्ट ही माताजी को स्थापित कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है इतना सब। इसमें क्या है कि प्योर आपका मतलब आपका मन शुद्ध होना चाहिए, बाकी तो चीज़ें हैं वो अपने आप मतलब शुद्ध हो ही जाती है, लेकिन कुछ प्रोसेस होती है जो हमें फॉलो करनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक डिसेंट सी डेकोरेशन कर ली है। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ तो डायरेक्ट भी माताजी को ऐसे सिर्फ एक लाल कपड़ा बिछा के आप चौकी पे उनको विराजमान कर सकते हैं। माताजी इन सब चीज़ों से बहुत खुश होते हैं। साइड में हमने गणेश जी को भी स्थापित कर दिया है एंड जो हमारा कलश है वो हमेशा याद रखें कि जो हमारे सिंह है, माताजी के जो सिंह है उनका जो मुख है उस साइड हम रखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा कलश था उसमें हमने एकदम प्योर उसको प्रॉपर तरीके से वॉश करके एंड देन यहाँ पे सबसे पहले मोली बांधेंगे। मोली बांधने के बाद आपके पास जो भी मतलब चीज़ अवेलेबल है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो मैं बताऊंगी कि आप क्या क्या इसके अंदर रख सकते हैं। एंड उसके बाद हम जो भी हमारा जो नारियल है जिसकी घट स्थापना हम करने वाले हैं उस पर सबसे पहले आप मोली बांधे, या तो आप लाल कपड़ा भी रख सकते हैं। एंड देन उसके बाद जो कलश है उसके ऊपर हम ढक के रख देंगे, या तो आप डायरेक्टली ढक के रख सकते हैं या फिर तो जो अशोक के पत्ते होते हैं वो आप थोड़ा उनको लगा के एंड देन आप सीधा भी जो मुख है वो ऊपर होना चाहिए, वैसा आप स्थापित कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे कलश के अंदर एक सिक्का डाला है, एक कॉइन और हल्दी की गांठ और सुपारी एंड कुछ चावल। एंड देन उसके बाद में हम यहाँ पे स्वस्तिक यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे हमारा जो कलश है उसके ऊपर। यहाँ पे थोड़ा मैंने मिस्टेक कर दिया था। मैंने क्या किया, पहले जो हमारा नारियल है वो घट मतलब रख दिया था एंड देन उसके बाद में मुझे याद आया कि जो अशोक के मैं पत्ते लेके आई थी वो तो मैं भूल गई थी। वैसे एक बार विराजित करने के बाद कुछ इन चीज़ों को हिलाया नहीं जाता है, लेकिन पूजा करने से पहले हम इनको सेट कर सकते हैं, तो मैंने बाद में थोड़ा इसको मॉडिफाई कर दिया था। तो ये सब स्थापित करने के बाद सबसे पहले माताजी को तिलक करें एंड बाकी जो भी चीज़ें हैं उनको तिलक करें एंड देन माताजी को चुनरी उड़ाए और गणेश जी को जनेऊ के रूप में आप ये मोली उनको धारण करवा सकते हैं। एंड देन हमने साइड में पूजा के लिए पानी का कलश भी रखा है, जो आप फिर किसी पेड़ पौधों में, आपके अगर तुलसी का पेड़ है तो उसमें आप डेली डाल सकते हो, या फिर तो अपने सूरज भगवान को जल समर्पित कर सकते हैं। तो उसकी दूसरी ओर हम यहाँ पे जवारे हमारे उगाएंगे। तो जवारे के लिए हमने एकदम प्योर साफ मिट्टी ले ली है जो कि हमारे घर की मिट्टी है एंड देन उसके बाद उस पर भी हम मोली बांध देंगे, तिलक कर देंगे एंड जो जवारे है जो मिट्टी है वो उसमें हम आप प्रॉपर तरीके से भी कर सकते हो या फिर तो डायरेक्ट ऐसे डाल के सिर्फ मिलाओगे तो भी सही रहेगा। जैसे आपकी इच्छा हो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर प्रॉपर आपको लाइन में उनको अंकुरित करवाना है तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो रात को भिगोए हुए थे वो जवारे यहाँ पे मिट्टी में मिक्स कर दिया और उसके बाद उनके ऊपर तो हल्की हल्की मिट्टी हम डाल देंगे, ज़्यादा मिट्टी हमें नहीं डालनी है। एंड देन हल्का हल्का हम इसके अंदर पानी हम ऐड करेंगे, ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। जो शुरू के एक दो दिन है उनमें फिर भी हमें थोड़ा पानी डालना है, बाकी जो है वो हमारे लाइक यहाँ पे छाँव में ही रहते हैं तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता है नहीं। आपको क्या ध्यान रखना है कि जब आप जवारे उगाए तो एक दो दिन के लिए आप उनको ढक के रखें ताकि हवा ना लगे और ये जल्दी से अंकुरित हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जवारे उगाते टाइम। और यहाँ पे हमने थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐसे इसी तरीके से आप पानी ऐड करिए। अगर एकदम से आप पानी डालोगे तो क्या होगा कि मिट्टी अलग हो जाएगी और जवारे अलग हो जाएंगे। तो आप अपने हाथ से ऐसे पूरा छिड़काव कर देंगे पानी का एंड यहाँ पे हमारे जवारे रेडी है। और साइड में हम अपने नवग्रह की स्थापना भी कर देंगे। ये ऑप्शनल होता है, अगर आपकी इच्छा है तो आप कीजिए, नहीं है तो चलेगा। लेकिन ऐसा होता है कि जो हमारे पूरे ज़िंदगी का जो संतुलन होता है वो नवग्रह से ही होता है। तो बिल्कुल माता जी के साथ साथ अपने नवग्रह को भी याद करके हमें उनकी पूजा करनी चाहिए ताकि अपने जीवन में सुख शांति बनी रहे और सारी चीज़ें बैलेंस्ड रहे। तो यहाँ पे मैंने चावल की जो है वो बना दी है एंड देन उसके बाद में हम सुपारी रख के हमारे नवग्रह को याद करके एंड यहाँ पे उनको स्थापित करेंगे वन बाय वन। ये सब कंप्लीट होने के बाद हम अपनी जो भी पूजा अर्चना है वो स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम भोग वगैरह और गोबर के उपले
ये सब रख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम था कि मेरे लिए स्पेस का थोड़ा इश्यू था, तो मैं आप 2 तरीके से जो जोत होती है उसकी तैयारी आप कर सकते हो। डेली आप मतलब जोत ले सकते हो, या फिर तो आप जो साइड में जो दीपक रखा है उसमें मैंने गोबर के उपले रखे हैं, एंड आप कपूर से भी जोत जगा सकते हो। दोनों ही वे प्रॉपर है। तो यहाँ पे हमने माता जी को है वो हार चढ़ा दिया है, एंड देन उसके बाद में हम शुरू करेंगे हमारी पूजा। यहाँ पे ऑलमोस्ट सब चीज़ें रेडी हो गई है। और होता क्या है कि जिस दिन हम ये सब चीज़ लाइक ये सब करते हैं, उसी दिन हम कुछ ना कुछ भूल जाते हैं। तो आप अपनी जो भी चीज़ें होती है वो आप पास में रखें मंदिर में, वन बाय वन पहले जब आप पूजा शुरू करें उससे पहले सारी चीज़ें लाके इकट्ठी यहाँ पे रख दें, ताकि क्या हो कि बाद में हम कुछ भी भूलें ना। तो अखंड जोत हम जलाने वाले हैं पूरे 9 दिन के लिए, क्योंकि मैं 9 दिन फास्ट रखने वाली हूँ। ये ऑप्शनल होता है, आपकी अगर इच्छा है तो आप जगा सकते हैं। मेरी इच्छा है तो मैं हर बार जो अखंड जोत है वो जगाती हूँ। उसमें ये है कि आपको 24/7 आपकी जोत है वो जगनी चाहिए, तभी उसको शुभ माना जाता है। एंड अगर घी जलता है अपने 24/7 तो हमारे घर की जो सुख समृद्धि है वो भी बनी रहती है और शुद्धिकरण हो जाता है बेसिकली। तो मुझे ये पसंद है, तो मैं हर बार अखंड जोत जलाती हूँ। एंड हम यहाँ पे प्योर घी का यूज़ करेंगे। गाय का घी सबसे शुद्ध माना जाता है, लेकिन अगर आपके घर पे ही घी बनता है तो वो भी आप इसमें पूजा में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हमारे घर का शुद्ध घी लिया है, और उसको गर्म करके मैंने यहाँ पे दीपक को अच्छे से फिल करके रख दिया है, ताकि ये पूरे दिन अच्छे से जल पाए। और दोनों टाइम आपको घी चेक करते रहना है, और बीच बीच में दिया की जो बाती है वो भी चेक करनी है। यहाँ पे हम माता जी को उनके श्रृंगार का सामान भी है वो अर्पित करेंगे। ये ज़रूरी है बिल्कुल, क्योंकि माता जी जो है वो श्रृंगार के लिए ही जानी जाती है, तो ये ज़रूर आप उनको भेंट करें। एंड यहाँ पे फिर हम उनको एक हार और चढ़ा देंगे माता जी को। तो हमारी ऑलमोस्ट जो है वो पूजा की तैयारियां हो चुकी है, एंड देन उसके बाद में हम यहाँ पे जो पूजा की थाली है वो तैयार करेंगे। तो पूजा की थाली में बेसिकली आप लाइक दीपक तो होता ही है, आप कोई भी धूप बत्ती रख सकते हो अपनी इच्छा अनुसार। एंड देन उसके बाद में माता जी की आरती गाते हुए यहाँ पे हम उनकी आरती करेंगे। और आरती करने से पहले भोग चढ़ाते हैं। तो मैंने यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया, मैंने साइड में ही जो गोबर के उपले थे उन पे कपूर की सहायता से मैंने जोत जगा दी है एंड भोग लगा दिया है। मैंने आज बनाया था हलवा और बताशे रखे हैं। माता जी को बताशे बहुत ही पसंद है, तो आप बताशे तो ज़रूर उनको भोग में चढ़ाएं। और बताशे के साथ साथ जो भी आप घर में आपसे आपकी श्रद्धा अनुसार आप बना के उनको भोग लगा सकते हैं, या तो सिर्फ बताशे भी चलेंगे। तो यहाँ पे हमारी पूजा जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है, कंप्लीट हो गई है। सो जय माता जी।